अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन इज़ अ मशीन which reduces or makes the work easier, or it's a plane which makes an angle with the horizontal. ये एक horizontal surface है, वो इसके साथ, अच्छा इस प्लेन को हम इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ये एक horizontal surface के साथ एंगल बना रही, ठीक है। और ये वर्क को कैसे इजी कर रही है, देखें। अगर फॉर एग्जांपल ये स्टेयर्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक बहुत भारी बॉक्स है, मुझे इसको यहाँ नीचे लेके आना है। अब मैं इसको उठाऊँ और फिर लेकर आऊँ, वो उसमें मुझे ज़्यादा वर्क लगेगा। लेकिन अगर मैं इधर एक स्लाइड बना दूँ और इस बॉक्स को इधर रख दूँ और ये स्लिप होता हुआ नीचे चला जाए, तो ये वर्क मेरा ईजी हो गया। तो इंक्लाइन प्लेन इस तरह वर्क को ईजी कर देती है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैंने एक बॉक्स रखा। अब इस बॉक्स के ऊपर 4 फोर्सेस लग रही हैं। एक फोर्स जिससे वो नीचे जा रही है, एक फोर्स जो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, जो कि ऑब्वियसली हर जगह होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उसकी मोशन को रेजिस्ट कर रही है, अपोज कर रही है। एक फोर्स है जो कि नॉर्मल ऊपर होती है, रिएक्शन फोर्स या टेंशन, और एक फोर्स है जो उसके नीचे उसका वेट, ठीक है। हर किसी का वेट होता है विच इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, ठीक है। अभी 4 फोर्सेस इस बॉक्स पे लग रही हैं। अब हम एक्स वाई का प्लेन लेते हैं। एक्स वाई का जब हम प्लेन लेंगे तो एक्स एक्सिस हमेशा हम इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल लेंगे। तो ये इंक्लाइन प्लेन ऐसे है, तो हम एक्स एक्सिस ऐसे लेंगे, बिल्कुल इसके इसी डायरेक्शन में पैरेलल, ठीक है। और वाई एक्सिस हम बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर लेंगे, ठीक है। ये इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर हमने वाई एक्सिस लिया है और उसके बिल्कुल पैरेलल हमने एक्स एक्सिस लिया है। जो एक्स एक्सिस है हमने, क्योंकि डब्ल्यू वेट की ही लिया है, तो वेट इज इक्वल्स टू एम जी होता है। यहाँ पर भी वेट इज इक्वल्स टू एम जी होगा। तो एक्स एक्सिस के साथ साइन थीटा आएगा और वाई एक्सिस के साथ कॉस थीटा आएगा, ठीक है। अब हमें ये वाली एफ फोर्स निकालनी है इसकी, कि ये किस फोर्स से नीचे जा रहा है। तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, हमारे पास जो अपोजिट 2 फोर्सेस होती हैं उसमें से हम नेट फोर्स कैसे निकालते हैं, कि हम बड़ी फोर्स में से छोटी फोर्स को माइनस कर देते हैं। अब इसमें से बड़ी फोर्स कौन सी है? बड़ी फोर्स ये है जिससे वो नीचे जा रहा है, क्योंकि बॉक्स नीचे जा रहा है। छोटी फोर्स कौन सी है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जो उसे रोक रहा है, लेकिन वो रुक नहीं रहा, नीचे जा रहा है। तो जो नेट फोर्स है एफ, वो हमें कैसे मिलेगी? जब हम डब्ल्यू साइन थीटा भी लिख सकते हैं और एम जी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन माइनस हो गई, तो हमें नेट फोर्स मिल जाएगी किस फोर्स से वो नीचे जा रहा है। अब हम एफ की जगह एम ए खोल सकते हैं और यहाँ एम जी साइन थीटा है। एम से एम हो गया कैंसिल, ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। एफ हमने यहाँ पर 0 कंसिडर कर लिया, क्यों? क्योंकि हम जब ये इंक्लाइन प्लेन की डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम फ्रिक्शन लेस हमने पुली लिया है। फ्रिक्शन लेस पुली का मतलब क्या है? कि फ्रिक्शन बिल्कुल 0 है। तो अगर हम फ्रिक्शन को 0 कंसिडर करेंगे तो ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा हमारे पास फॉर्मूला है इंक्लाइन प्लेन का, जिससे आगे बहुत सारी इंक्लाइन प्लेन की प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। लेकिन ये कब होगा? जब फ्रिक्शन लेस पुली होगा, जब फ्रिक्शन 0 होगा। ये तो फ्रिक्शन लेस पुली था, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो हर जगह फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर जो भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी वो माइनस हो जाएगी, उसके बाद ये वैल्यू आएगी। लेकिन ये क्योंकि फ्रिक्शन लेस पुली था, इसलिए इसका फॉर्मूला ए इज इक्वल्स टू जी साइन थीटा आया है।